Welcome back friends, my name is Ranjan Kumar and I welcome all of you our YouTube channel Knowledge Discussion. Friends, today I have come with a new story that name is Quality of Work. I hope you will enjoy this story and you will learn some new skills that you can apply in your life, and we will learn moral of this story. So let's start without any delay. Quality of work. Once a mason once a mason was working with a contractor. एक राजमिस्त्री था जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, ठेकेदार के साथ में काम करता था. He had years of experience in house building. कह रहे उसके पास कई सालों की एक्सपीरियंस थी, कई तरह बहुत से अभ्यास थे उसको बिल्डिंग्स बनाने के. He is planning to retire and live a leisure life with his family. He is planning, वह प्लानिंग कर रहा था कि रिटायर लेने के लिए, एंड लिव अ लीजर लाइफ विथ हिज फैमिली. आलिशान मतलब कि सुख शांति के से जीवन बिताने के लिए आराम से वो सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि रिटायरमेंट होने वाली है. सो इसलिए ही इन्फॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्टर अबाउट हिज प्लान, और इसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को इसके बारे में सूचना दी कि मैं क्या हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ सर रिटायरमेंट के लिए. द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ट अपसेट अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ हिज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन. कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसका सबसे एक्सपीरियंस आदमी जो है रिटायरमेंट ले रहा है. ही रिक्वेस्टेड हिम टू बिल्ड जस्ट वन मोर बिल्डिंग बिफोर ही कुड रिटायर. उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया उसको, राजमिस्त्री को, कि बस ठीक है एक बार रिटायरमेंट से पहले एक बिल्डिंग बस बना लो रिटायरमेंट से पहले. सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं. कह रहा है कि मैसन एग्रीड विद द कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो मैसन राजमिस्त्री सहमत हो गया. एंड स्टार्टेड हिज वर्क, और अपने कार्य को शुरू किया. बट ही इज़ नॉट गिविंग हिज 100% टूवर्ड्स वर्क लाइक ही यूज टू डू इट बिफोर. लेकिन वह अपना 100% नहीं दे रहा था पहले की तरह. टूवर्ड्स लाइक, अपने काम को, लाइक ही यूज टू डू इट बिफोर, जैसा कि वो पहले किया करता था. देयर वर मैनी डेविएशंस फ्रॉम द प्लान एंड द क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क. कह रहा है कि बहुत सारे उसमें जो प्लान थे, उसने जो नियम बनाए थे काम करने के, देयर वर मैनी डेविएशंस, उसमें बहुत क्या थी, भिन्नता थी. एंड द क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क, और उस तरह का क्वालिटी भी नहीं था, गुणवत्ता भी नहीं था जिससे कि उसको सही लगे देखने में. आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही कंप्लीटेड द हाउस, घर तैयार हो गया. द कॉन्ट्रैक्टर केम एंड इंस्पेक्टेड द हाउस, कॉन्ट्रैक्टर आया और उसकी छानबीन की घर की. ही लुक्ड ऑल अराउंड, उसने चारों तरफ देखा. द हाउस एंड कॉल्ड द पर्सन, घर को उसने चारों तरफ से देखा और उस मैसन को यानी कि राजमिस्त्री को बुलाया. कहा, द कॉन्ट्रैक्टर सेड, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, दिस हाउस इज अ गिफ्ट फॉर यू फॉर ऑल द ग्रेट वर्क यू हैव डन फॉर ऑल देज ईयर्स. कह रहे कि यह घर तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में है. ऑल द ग्रेट वर्क यू हैव डन फॉर ऑल देज ईयर्स, इन सालों में जो भी तुमने काम किया उसके लिए यह हमारे तरफ से तोहफा है, इसे रख लो. मैसन वॉज सरप्राइज्ड, राजमिस्त्री चकित हो गया. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं था. ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे खुद पे उसको शर्म आ रही थी. फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो उसने गुणवत्ता काम करने के दौरान दिया था, पुट ऑन दिस हाउस, उस घर को जो दिया था. इफ़ ही
एग्जीक्यूटेड द वर्क द सेम वे, यदि वो पहले की तरह ही काम को एग्जीक्यूट करता ही प्रीवियस बिल्डिंग्स, पहले की बिल्डिंग की तरह इसमें भी अगर वो काम करता, द गिफ्ट ही रिसीव्ड वुड हैव बीन मोर प्रीसियस देन राइट नाउ। कह रहा है कि वो जो उसको गिफ्ट मिला वो बहुत क्या रहता, प्रीसियस होता, महंगा होता, अच्छा होता, दैट राइट नाउ, अभी की अपेक्षा जो उसको मिला है, क्योंकि उसने लापरवाही कर दी। बट नाउ, लेकिन अब ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट एज द वे ही बिल्ड इट, लेकिन अब उसको यही एक्सेप्ट करना था, स्वीकार करना था जो उसने बनाया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आई होप फ्रेंड्स you all have enjoyed this story, so let's start learn the moral story of this story. So moral of the story, the situation in our life keep on changing, कि हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदलती रहती है। अगर मैं फिर से बताऊं, द सिचुएशन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कीप ऑन चेंजिंग, बदलती रहती हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंज वी हैव टू गिव द बेस्ट इन आवर वर्क। इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंज, कह रहा है कि हमें जो चैलेंज मिलती हैं हर रोज़ चैलेंज भी कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, जो कि इरिस्पेक्टिव होती है, नियमित नहीं रहती है, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में प्रतिदिन। वी हैव टू गिव द बेस्ट इन आवर वर्क, इसलिए हमें अपने काम को 100% देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कल जाने वाला हूँ, ऐसा करके। वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें ज़रूरत होती है सकारात्मक सोच की, एटीट्यूड की। एंड सीड क्वालिटी ऑफ वर्क टुडे, और हमें उस काम में गुणवत्ता रखनी चाहिए। विच विल रीप गुड फॉर्चून्स इन द फ्यूचर, विच विल रीप, जिससे हम क्या है फ्यूचर में अच्छा पा सकते हैं कुछ भी। विच विल रीप गुड फॉर्चून्स इन द फ्यूचर, हम अपने भविष्य में बहुत अच्छे मौका अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। नेवर वर्क टू सेटिस्फाइड अदर्स, कभी काम ना करें दूसरों को सेटिस्फाई करने में, मीन्स संतुष्ट करने में। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए केवल दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, आपको संतुष्ट कर रहा हूँ। इंस्टीड, जबकि इसके जगह पे वी पुट इन आवर वर्क सो दैट वी आर सेटिस्फाइड, हमें काम करना चाहिए ऐसे कि हम खुद को सेटिस्फाइड कर सकें, कि हमें लगे कि हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ अपने आप को, और इस काम को भी 100% दे रहा हूँ। वी पुट इन आवर वर्क सो दैट वी आर सेटिस्फाइड, हम खुद संतुष्ट होने चाहिए हमें। इट विल लीड टू अ बेटर लाइफ टुमारो, और इससे क्या होगा, हमारा आने वाला कल सबसे बेहतर होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप you liked this story and you have enjoyed this story, and I also hope that you learn new morals in your life. So friends, please share this video and like, and very thank you to watch this video till now.